गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर यूटीआई। बेसिकली यूटीआई क्या होता है आज हम जानेंगे। तो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि यूटीआई जो है वो क्या होता है और ये कब से स्टार्ट किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूटीआई, व्हाट इज यूटीआई? UTI, U stand for Union, T stand for Trust, and I stand for India. Union Trust of India. अगर आप UTI की बात करते हैं तो UTI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया was first set up 1964। पहली बार यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई थी, कब स्थापित हुई थी? 1964 में अंडर एक्ट 1963। किस एक्ट के अंदर? 1963 एक्ट के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। टू प्रमोट एंड होल्ड द स्मॉल सेविंग फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल इनकम पर्सन। ये एक ऐसी संस्था बनी थी जिसमें जो लोअर लेवल या मिडिल क्लास फैमिली के जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए बनाई गई थी, जो कि क्या कर सकते हैं, इस संस्था में जुड़ करके सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते थे, या मनी को अगर कोई सेव करना चाहता था, पैसे इकट्ठा करना चाहता था तो उसे इसमें मदद मिलती थी। तो यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम 1964 में एस्टैब्लिश की गई। बहुत सारे एक्ट जो है वो गवर्नमेंट के चलते हैं। जब हम धारा, आपने बहुत बार सुना हुआ धारा 344, धारा ये वो, ऐसे ही कुछ एक्ट जो है वो लॉ के तहत चलते हैं। तो जब मैं एक्ट की बात करती हूँ तो एक्ट 1963 एक्ट के अकॉर्डिंग आपका 1964 में यूटीआई को एस्टैब्लिश किया गया। अगर आपसे एक्ट पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे कि किस एक्ट के अंदर यूटीआई को एस्टैब्लिश किया था? 1963 एक्ट के अंदर। और यूटीआई परमानेंटली कब एस्टैब्लिश हुई थी, किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? तो 1964 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मतलब इसकी स्थापना किस ईयर में हुई है? 1964 में हुई है। यूटीआई बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन मतलब बहुत सारे जो लोग हैं सभी लोगों को मिला के क्या वर्ड यूज किया? यूनियन। और ट्रस्ट मतलब एक विश्वास, पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं उनका एक विश्वास होना। तो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोअर लेवल या मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग अपने सेव करना चाहता है या सेविंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया। जो लोग पैसे को सेव करना चाहते हैं विद एन इंटरेस्ट अमाउंट, और उन्हें कुछ इंटरेस्ट अमाउंट के तौर पर दिया जाता है फॉर अ फ्यूचर पर्पस। फ्यूचर पर्पस के लिए अगर आप कुछ अमाउंट सेव करना चाहते हैं या फ्यूचर पर्पस के लिए कुछ अमाउंट को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यूटीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको क्या करता है? हेल्प करता है। तो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि जितने भी इंडिया के लोग हैं उनका एक ट्रस्ट बन सके, एक ऐसा ट्रस्ट बन जाए जिससे लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें सेव कर सकते। मिनिमम इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो लोअर लेवल, लोअर कैटेगरी के लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं वो लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। और उनको भी हाई रेट ऑफ अमाउंट पे थ्रू क्या किया जाता था? अमाउंट भी पे किया जाता था। साथ ही साथ उनका जो अमाउंट है उसको सेव करके अच्छे से रखा जाता है, और फिर इन द फ्यूचर जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उसे रिटर्न अमाउंट में दिया जाता है। तो यूटीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द पर्पस टू प्रमोट लोअर एंड मिडिल इनकम पर्सन। जो लोअर एंड मिडिल इनकम पर्सन है, जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो लोग इसका क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इसकी कुछ स्कीम्स की। यूटीआई ने जब 1964 में ये एस्टैब्लिश हुआ तो उसके बाद से कुछ स्कीम्स, कुछ योजनाएं या कुछ ऐसी स्कीम
जुड़ सके। तो जब स्कीम्स वो उसने डेवलप की या कुछ योजनाएं उन्होंने बनाई जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इन स्कीम्स के थ्रू उसे प्रमोट किया जाता है। या मैं जब आपको यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं या यूटीआई की बात करूं, तो यूटीआई एक ऐसी संस्थान है जिसने 1964 के बाद जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका, उसके बाद में फिर बहुत सारी स्कीम्स या योजनाएं स्टार्ट की जिसके थ्रू पीपल जो जनता है वो लोग क्या कर सके, उसका एडवांटेज या बेनिफिट ले सकते हैं। तो यूटीआई ने कुछ स्कीम्स जो एस्टैब्लिश की है वो इस तरह है। फर्स्ट स्कीम थी यूनिट स्कीम 1964। पहली स्कीम जो यूटीआई ने एस्टैब्लिश की या लॉन्च की वो थी यूनिट स्कीम, इकाई संस्थान या इकाई योजना, जो कि 1964 में एस्टैब्लिश की। इसके थ्रू आप सभी को एक साथ क्या किया गया, जोड़ा गया और आप सभी से ये निवेदन करा कि आप लोग आइए और आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 में एस्टैब्लिश किया। इसके थ्रू आपको इंश्योरेंस मिलता है। इस प्लान को एस्टैब्लिश किया 1971 में फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। जब आप बीमा की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम यूटीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके लिए क्या प्लान आउट लेकर आया था, इंश्योरेंस का, बीमा का जो आप लेते हैं वो बीमा की पॉलिसी पहली बार यूटीआई ने ही लाई थी। थर्ड वन इज चिल्ड्रन गिफ्ट ग्रोथ। ये 1986 में किया था। चिल्ड्रन को कुछ गिफ्ट देना या चिल्ड्रन की फ्यूचर के लिए आप जब इन्वेस्ट करते हैं पैसा, बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, तो 1986 में इसे एस्टैब्लिश किया गया जिसके थ्रू आप अपनी चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए या चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now fourth one is senior citizen unit plan। जब आप सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं जो 60 अबव या 50 अबव एज ऑफ रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम चलाना या उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराना या कुछ ऐसी स्कीम्स देना जिसके थ्रू वो भी पैसे क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उन्हें कुछ ऐसे बेनिफिट्स देना जिसके थ्रू वो भी क्या कर सकते हैं, यूटीआई से जुड़ सकते हैं और यूटीआई में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे फोर्थ स्कीम। नाउ फिफ्थ वन इज मास्टर इक्विटी प्लान। मास्टर इक्विटी प्लान जो है 1995 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस प्लान के तहत आप क्या कर सकते थे, कुछ न्यू टेक्निक्स जो है वो एस्टैब्लिश की गई। न्यू टेक्निक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे और उससे आप क्या ले सकते हैं, अपनी मदद ले सकते हैं। तो सेकंड जो फिफ्थ जो स्कीम है विच इज कॉल्ड मास्टर स्कीम। इस मास्टर स्कीम से 1995 में इसे एस्टैब्लिश किया गया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। नाउ सिक्स्थ इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है वो बाद में एस्टैब्लिश किया गया। पहले इसे मनी मार्केट के थ्रू यूटीआई ने एस्टैब्लिश किया था। तो मनी मार्केट मतलब जब मनी जो है वो मार्केट में पैसा जो है वो मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट होता है और किस तरीके से उसके अमाउंट जो है वो बढ़ते हैं। तो यूटीआई ने एक स्कीम्स जो है वो ओपन की गई या लॉन्च की गई 1999 में, जो जिस नाम से एस्टैब्लिश की गई, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के नाम से एस्टैब्लिश की गई। इसके थ्रू आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड जैसे आप पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और हाई रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिलता था। ये कुछ स्कीम्स है जिसके थ्रू यूटीआई आपकी मदद करना स्टार्ट कर दिया था। जब यूटीआई 1964 में एस्टैब्लिश हुआ, धीरे धीरे यूटीआई जो है उसने अपना बिजनेस एक्सपेंशन जो है वो किया, बिजनेस को बढ़ाया और फिर धीरे धीरे नई नई तरीके की स्कीम्स या नए नए तरीके के ऑफर आपको दिए गए। उसके थ्रू आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उससे जुड़ते गए, बहुत सारे लोग उस पर ट्रस्ट करते गए और फिर वो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन बन चुका था। तो यूटीआई जो है इन स्कीम्स के थ्रू जो है वो वर्क करता है। अभी भी यूटीआई एज अ म्यूचुअल फंड जो है वो वर्क
कंडीशंस है या आपकी फाइनेंशियल हेल्प को करने के लिए यूटीआई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई थी। तो ये है यूटीआई और उसकी स्कीम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके कुछ एडवांटेजेस की। अब यूटीआई जो स्टैब्लिश हुआ तो उससे लोगों को फायदा क्या क्या हुआ, क्या क्या एडवांटेजेस जो है यूटीआई से लोगों को मिले हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस है मोबिलाइजिंग द सेविंग ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। इसमें जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है ज्यादातर वो लोग जो है वो जुड़ते हैं और वो अपनी सेविंग को क्या करते हैं, मोबिलाइज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो सेविंग्स को बढ़ाते हैं। जब आप मिडिल क्लास फैमिली, अधिकतर हमारे इंडिया में जो फैमिली बिलोंग करती है वो कौन सी फैमिली बिलोंग करती है, लॉट्स ऑफ, मतलब अधिकतर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि उन्हें ज्यादातर क्या करती है, प्रमोट करती है, उनसे ज्यादातर अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करवाने की उनको मोटिवेट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा पैसे वो क्या कर सके, सेव कर सके और इन्वेस्ट कर सके। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूट द लार्ज स्केल इकोनॉमिक ग्रुप। जब आप इकोनॉमिक ग्रुप की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रुप कैसा होता है, इसका लार्ज स्केल पे होता है। लार्ज स्केल पे ये जो है वो वर्क करता है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके थ्रू आपको क्या किया जाता है, आपको फायदा भी मिलता है और रिटर्न की अमाउंट जो है वो अच्छी खासी दी जाती है। थर्ड इज encourage saving for lower and middle class people। जब सेविंग की बात करती है तो यूटीआई क्या करता है, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली रहती है या मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो पीपल है उनको इंकरेज करता है, मतलब उनसे प्रोत्साहन करता है कि वो लोग आए और ज्यादातर सेव जो है वो मार्केट में करे, यूटीआई में करे, जिससे उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और उनके जो फ्यूचर है वो भी सेव होगा। तो थर्ड एडवांटेजेस क्या है, इंकरेज करता है सेविंग के लिए फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फैमिली को। नाउ फोर्थ वन इज द इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड डिविडेंड्स द रिस्क ओवर वाइड रेंज ऑफ द सिक्योरिटी। जो इसका डिविडेंड अमाउंट रहता है, अच्छा डिविडेंड आपको मैंने पहले भी बताया कि डिविडेंड क्या होता है, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसमें जब आपको कुछ हिस्सा मिलता है वापस रिटर्न में तो उसे आप क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ऐसे ही शेयर में भी होता है, जब आप पैसा शेयर में लगाते हैं तो उसके बाद में जो पैसा रिटर्न आपको मिलता है तो उसे आप क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो अगर जो मैं डिविडेंड की बात करती हूँ तो डिविडेंड में इसकी रिस्क कैसी होती है, कम होती है और इसकी सिक्योरिटी की रेंज क्या होती है, वाइड, वाइड में फैला हुआ। तो इसकी सिक्योरिटी की रेंज कैसी है, यूटीआई की फैली हुई है, मतलब बहुत दूर तक इसकी पहुंच है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो और साथ ही साथ उनका अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी के साथ अवेलेबल रह सके। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि यूटीआई से जो पीपल है, जो यूनियन है या जो ऑडियंस, जो कंट्री के मेन एंड वुमेन है, उन्हें इसका फायदा मिलता है। तो जब आप यूटीआई की बात करते हैं तो यूटीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको क्या करता है, फाइनेंशियल रूप से हेल्प करने की कोशिश करता है। इससे पहले मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया था, तो म्यूचुअल फंड से भी पहले जो है वो यूटीआई स्टैब्लिश हुआ था। म्यूचुअल फंड इसके बाद स्टैब्लिश हुआ और फिर धीरे धीरे उसने भी क्या किया, इंडिया के अंदर अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया और अब वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जो कि क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प करने का काम करता है। उसी तरह सबसे पहले यूटीआई एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था या एक ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फाइनेंशियल हेल्प करने का काम कर रही थी बिफोर द म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड से भी पहले की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड से भी पहले क्या चलता था, यूटीआई चलता था। तो यूटीआई जो है वो एक ऐसी संस्था है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। तो हमने देखा यूटीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1964 में यूटीआई स्टैब्लिश हुआ। 1963 एक्ट के तहत
गया, स्टैब्लिश किया गया। अगर आप एक्ट जो है उसको समझते हैं तो एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑथराइज करता है कौन से एक्ट के तहत आपके फंडामेंटल। अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट के लॉज एंड रूल्स की मैं बात करूं तो हम लोगों ने अधिकतर अभी हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, बट अगर कभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी या आप सिविक्स में पढ़ा होगा तो उसमें ये जो वर्ड है वो अधिकतर यूज हुआ एक्ट। तो एक्ट जो है वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन या आप जब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसमें जो है ये एक्ट वर्ड जो है वो इस्तेमाल बहुत किए जाते हैं। किस एक्ट के तहत कौन सी कंपनी बनाई गई है, किस एक्ट के तहत कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर जब आप यूटीआई की बात करते हैं तो ये भी एक गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है और ये इस एक्ट के तहत बना था 1963 एक्ट के थ्रू द ईयर 1964 में बन के कंप्लीट हुआ था। ये किसको प्रमोट करता है, पुअर एंड स्मॉल सेविंग बिजनेस को प्रमोट करता है। जो पुअर और लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज इनकम्स होती है जिनकी, तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट करके अपना पैसा सेव कर सकते हैं। इसके बाद ही हमने पढ़े थे इसके कुछ स्कीम्स, क्या कौन सी स्कीम्स जो है वो इसके अंदर बनती है या हेल्प करती है। फर्स्ट स्कीम इज यूनिट स्कीम जो कि 1964 में स्टैब्लिश की गई थी। इकाई की योजनाएं जिसके थ्रू आपको क्या किया जाता है, यूनिट मतलब जोड़ा जाता है। तो 1964 में इसको स्टैब्लिश किया। देन फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, एक दूसरे से जोड़कर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। इंश्योरेंस की आपको बीमा जो सुविधा है वो देती थी। 1971 में इसको स्टैब्लिश किया गया। चिल्ड्रन गिफ्ट ग्रोथ 1986 में जो है उसको स्टैब्लिश किया गया। चिल्ड्रंस की ग्रोथ के लिए गिफ्ट देना मीन्स आपके चिल्ड्रंस के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये एक ऐसा गिफ्ट था जिसमें आप अपने चिल्ड्रंस के लिए पैसे जो है वो इन्वेस्ट करके उनका जो भविष्य है वो सिक्योर कर सकते थे। फोर्थ इज सीनियर सिटीजन यूनिट प्लान। जब आप सीनियर सिटीजन की बात करते हैं इन द एज आफ्टर 60 ईयर, जो कि 60 ईयर से ओल्ड एज में आते हैं या अबाउट 60 ईयर होते हैं, उन लोगों को इसकी प्लानिंग या इसकी सुविधाएं जो है वो दी जाती है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1993 में स्टैब्लिश किया था, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट इज मास्टर इक्विटी प्लान। मास्टर इक्विटी प्लान एक ऐसी योजना या एक ऐसी स्कीम थी जिसमें सभी प्रकार के लोग जो है वो इन्वॉल्व होते थे और इसका इस्तेमाल या इसका बेनिफिट ले सकते थे। नाउ सिक्स्थ वन इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया। जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी तरीके से पिछली क्लास में समझाया था। उसी तरीके से मनी मार्केट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब आप मनी मार्केट की बात करते हैं इसमें से आपका पैसा क्या है, उधारी के ऊपर दिया गया है, तो उस पर जब आप बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इसे भी क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। हमने भी देखे इसके कुछ एडवांटेजेस। फर्स्ट क्या करता है, मोबिलाइज करता है सेविंग को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है फॉर स्केल इकोनॉमिक ग्रुप को। थर्ड इंकरेज करता है सेविंग ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल को। नाउ फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट इज द सेफ एंड डिविडेंड्स द रिस्क ओवर अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू आपको क्या मिल सके, सुविधा मिल सके, एक सिक्योरिटी मिल सके और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट हो और आपका पैसा जो है वो सिक्योर हो। इसमें अधिकतर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग रहते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं वो लोग मिलकर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा और उन्हें भी रिटर्न अमाउंट में एट अ टाइम जो है वो दिया जाता था। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सभी प्रकार के लोग जो है वो काम करते हैं और सभी प्रकार के लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर जॉब के हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के हो। ऐसे ही मैंने आपको म्यूचुअल फंड भी बताया था। इसके बाद जो है वो म्यूचुअल फंड जो एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर यूटीआई, म्यूचुअल फंड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। फिर म्यूचुअल फंड में भी यही स्कीम जो है वो अपनाई गई, उसमें भी सभी प्रकार के लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा और फिर एट अ टाइम, एट अ मेजोरिटी टाइम या एट अ मेजोरिटी पीरियड ऑफ
ऑफ टाइम उनको क्या किया जाता है, रिटर्न अमाउंट दिया जाता है। तो ये था यूटीआई, उसकी स्कीम्स और उसके एडवांटेजेस। तो यूटीआई इट मींस यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब आप सभी यूनियन जो लोग हैं इंडिया के, उनका एक ट्रस्ट बंदी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर आप विश्वास करके क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एट अ मैच्योरिटी टाइम आपको पैसा रिटर्न में कर दिया जाएगा। तो ये था यूटीआई, उसके एडवांटेजेस और उसकी स्कीम्स। इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।